प्रश्न छठा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुजों का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। आपको चार भुजाएं दे रखी हैं चतुर्भुज की। ए के निर्देशांक है -1 -2, बी के 1 और 0, सी के हैं -1 और 2, डी के हैं -3 और 0। आपको बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो पहले तो हम चारों भुजाओं की दूरी निकालें। चारों भुजाओं की दूरी ज्ञात करने से हम पता कर पाएंगे कि चतुर्भुज वर्ग है, आयत है या समचतुर्भुज है। तो पहला हम निकालते हैं AB की दूरी। तो AB की दूरी के लिए सूत्र लगा दिया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 A और B में 1 -1 पूरे का वर्ग, y2 0 और -2 इस पूरे का वर्ग। तो AB की दूरी होगी 1 और माइनस प्लस का 1 वर्ग और 0 प्लस 2 का वर्ग। 1 और 1 2 का वर्ग प्लस यहाँ 0 और 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 प्लस 4 यानी कि 8। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 करनी 2। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर बचेगा। AB की दूरी आ गई। अब इसी प्रकार निकालते हैं हम BC की दूरी। तो BC की दूरी के लिए दूरी सूत्र लगा दिया। अब B और C, तो C है -1, तो -1 और माइनस ये B में 1 पूरे का वर्ग प्लस y2 2 और 0, तो 2 - 0 का वर्ग। तो -1 और 1 -2 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। 4 प्लस 4 करनी में 8 और इसको लिखेंगे हम 2 करनी 2। ये BC की दूरी आ गई। अब निकाल रहे हैं हम CD की दूरी। CD की दूरी क्या होगी? दूरी सूत्र से x2 - x1 का स्क्वायर, तो C और D -3 और -1, तो -3 -1 पूरे का वर्ग और y2 0 और y1 2, 0 - 2 का वर्ग। तो CD की दूरी होगी -3 और माइनस प्लस का 1 पूरे का वर्ग और 2 और 0 -2 का ही वर्ग। -3 में से प्लस का 1 गया तो -2 का वर्ग और प्लस -2 का वर्ग यहाँ 4। इस -2 का वर्ग भी 4 प्लस 4 यानी कि करनी में 8 और करनी 8 को लिख रहे हैं हम 2 करनी 2। गुणनखंड में बाहर निकल गई वो। अब निकाल रहे हैं हम AD की दूरी। AD के लिए A और D -1 है और x1 वो भी -1 है पूरे का वर्ग। y2 है A और D, AD, तो -3 -1 का वर्ग, -3 और -1 का वर्ग और D y2 है 0 और -2 इस पूरे का वर्ग। अब -3 और ये बीच में माइनस और -1 था तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 पूरे का वर्ग प्लस 0 और माइनस प्लस 2 इसका वर्ग। -3 में से एक गए -2 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग, तो 4 प्लस 4 यानी कि 8 और इसको हम लिखेंगे 2 करनी 2। AD की दूरी भी आ गई। अब हम निकाल रहे हैं AC की दूरी। AC की दूरी, AC बराबर A और C, x2 क्या होगा? -1 और x1 -1 पूरे का वर्ग। y2 2 और -2 इस पूरे का वर्ग। तो AC की दूरी होगी -1 और माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? +1 पूरे का वर्ग
और 2 और ये माइनस प्लस 2 का वर्ग, यानी AC बराबर आएगा 1 का वर्ग 0 और 2 4 का वर्ग। AC बराबर आएगा 4 का वर्ग प्लस 0 यानी 4 का ही वर्ग 16, और 16 को हम लिख सकते हैं करनी से बाहर 4। अब सारी भुजाओं को हमने देखा, AB, BC, CD और AD। तो चारों भुजाएं कैसी आ रही थी? 2 कर्णी 2, 2 कर्णी 2, 2 कर्णी 2 और 2 कर्णी 2, और जो AC है वो आ रहा है 4। देखिए हम आकृति बनाकर, A, B, C और D, 2 कर्णी 2, 2 कर्णी 2, 2 कर्णी 2, 2 कर्णी 2, और AC जो है वो आ रहा है 4। तो 2 कर्णी 2 और 2 कर्णी 2 का वर्ग कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कोण B कैसा आ रहा है यहाँ पर? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 2 कर्णी 2 इसका स्क्वायर प्लस BC वो भी 2 कर्णी 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 गुणित 2 प्लस 2 का वर्ग 4 और कर्णी 2 का वर्ग सिर्फ 2, 4 दूनी 8 प्लस 8 यानी कि 16। तो ये जो 16 है वो AC वर्ग, AC आया था कर्णी 16, यानी कि AC का वर्ग 16 होगा। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर हो रहा है AC का वर्ग। AB प्लस BC 16 आ रहा है और AC का वर्ग भी 16 आया था, AC कर्णी 16 वर्ग हटाया तो बराबर हो रहा है। अतः B कौन सा है? तब चतुर्भुज ABCD में कोण B क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। अतः दिया हुआ चतुर्भुज क्या होगा? एक वर्ग होगा। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण समकोण होता है। तब दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है। अगर ये कोण समकोण नहीं देखते हम, तब हम क्या देखते हैं? इसके विकर्ण। AC की दूरी निकाली, अब BD की दूरी अगर आप निकालोगे और BD की दूरी भी बराबर आती 4, तब भी ये क्या होता? वर्ग होता। तो वर्ग निकालने के लिए क्या है? या तो चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण ज्ञात करो आप, और या फिर चारों भुजाओं के साथ विकर्ण पता लगाओ। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्णों के बीच का कोण समकोण बन रहा है, तब भी ये क्या है? एक वर्ग है। दूसरा, इसमें हमको प्रश्न 6 के दूसरी भुजाएं दे रखी हैं चतुर्भुज की। A के निर्देशांक है -3 और 5, B के निर्देशांक है 3 और 1, C के निर्देशांक है 0 और 3 और D के निर्देशांक है -1 और -4। अब पता लगाना हमें ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो AB की दूरी निकालें हम पहले। ये होगा A और B, x2 3 -3 पूरे का वर्ग, y2 1 y1 5 पूरे का वर्ग। तो यहाँ 3 और माइनस माइनस प्लस 3 पूरे का वर्ग, प्लस -5 में से 1 गए -4 का वर्ग, 3 और 3 6 का वर्ग और प्लस -4 का वर्ग होगा, 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस, 6 छंग 36 और प्लस 16, 36 और 16 6 दूनी 12 का 2, 4 और 1 5 52। अब 52 की अगर गुणनखंड करें हम तो 13 चौक 52, 2 दूनी 4, 4 गुणित 13, 2 कहाँ निकल जाएंगे? बाहर, 2 करनी 13 AB की दूरी आ गई। अब हम निकालें BC की दूरी। तो BC की दूरी के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 B और C में, तो B और C में x2 क्या होगा? 0 और x1 होगा 3 उसका वर्ग, प्लस y2 3 और माइनस y1 1 इसका वर्ग। तो BC बराबर आएगा 3 में से 0 गए -3 का वर्ग और 3 में से 1 गया तो 2 का वर्ग। BC बराबर -3 का वर्ग, 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4,
तो BC बराबर आएगा 9 और 4 करनी में 13। 13 अभाज्य संख्या है, बाहर नहीं होगा। अब निकालें हम CA की दूरी। तो CA की दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। CA की दूरी निकालना है हमें, C और A। अब C और A, C 0 और -3 है, x2 0 और x1 है -3, y2 है 3 और y1 है 5। तो 0 माइनस 3 का वर्ग, y2 है 3 और y1 है 5 उसका वर्ग, 0 माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग और 5 में से 3 गए -2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 प्लस 0 3 ही रहेंगे, 3 का वर्ग 9 और -2 का वर्ग माइनस माइनस प्लस 4, 9 और 4 13। 3 भुजाओं को ही देखा हमने, कर्णी 13 और 2 कर्णी 13, यानी यहाँ क्या हो रहा है, AB जो है वो बराबर हो रहा है BC प्लस CA के, यानी AB है 2 कर्णी 13, BC कर्णी 13 और CA भी कर्णी 13, यानी 2 कर्णी 13, 1 कर्णी 13 और 1 कर्णी 13, 2 कर्णी 13 बराबर हो रहे हैं। तो ये तो बराबर है, अगर AB जो है BC और CA के योग के बराबर है, यानी कि ABC तीनों क्या है, सरेखी हैं। तब A, B और C क्या होंगे, सररेखी होंगे। सररेखी कैसे होंगे, बीच का बिंदु ये है BC और प्लस CA, ये कर्णी 13 और ये भी कर्णी 13 और पूरा आ रहा है AB के बराबर 2 कर्णी 13। तो दो बिंदुओं का, 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो रहा है, तो ये तो एक ही रेखा में है। अब D और कहीं बिंदु होगा तो ये तो एक चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेंगे। अगर D अलग भी होगा तो तीनों बिंदु क्या हो रहे हैं, जो दिए गए 3 बिंदु हैं ABC के निर्देशांक, उससे 2 दूरियां तीसरी दूरी के बराबर हो रही है, तो क्या कहलाएगी, सररेखी। इसका मतलब यह एक चतुर्भुज की आकृति नहीं है। अतः दिए गए बिंदु एक चतुर्भुज के निर्देशांक नहीं है। तीसरे चतुर्भुज की भुजाएं दी हैं आपको। ए के निर्देशांक 4 5, बी के 7 और 6, सी के निर्देशांक है 4 3 और डी के निर्देशांक है 1 2। हम चारों भुजाएं देखें पहले। ए बी की दूरी, ए बी x2 है 7 माइनस x1 4 का वर्ग प्लस 6 y2 माइनस 5 का वर्ग, 7 में से 4 गए 3 का वर्ग प्लस 6 में से 5 गए तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 और 1 का वर्ग 1। नौ और 1 कितने हो गए, करनी में 10। BC की दूरी के लिए सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब BC की दूरी के लिए देखें x2, B और C 4 माइनस 7 पूरे का वर्ग प्लस y2 3 और माइनस y1 6 पूरे का वर्ग, 4 में से 7 गए माइनस के 3 प्लस 6 में से 3 गए माइनस 3, 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18 और 18 को हम लिख सकते हैं 2 करनी 3 करनी 2, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 3 बाहर आ जाएंगे। अब निकालना है हमें CD की दूरी, AB BC CD की दूरी। तो CD की दूरी के लिए देखें C और D, 1 माइनस 4 का वर्ग और y2
2 माइनस 3 का वर्ग। तो CD बराबर आएगा, CD की दूरी 4 में से 1 गए -3 का वर्ग और -3 में से 2 गए तो -1 का वर्ग। तो CD बराबर आएगा 3 त्रिका 9 और 1 एकम 1, यानी CD बराबर आ रहा है 10 मात्रक। CD आ गया। AB BC CD। अब निकालना है हमें AD की दूरी। तो AD की दूरी A और D, A और D 1 माइनस 4 का वर्ग प्लस 2 माइनस 5 का वर्ग। AD की दूरी होगी 4 में से 1 गए -3 का वर्ग और -5 में से 2 गए तब -3 का वर्ग। AD बराबर आएगा 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, यानी कि करनी 18। और करनी 18 को हम लिख सकते हैं 3 करनी 2 मात्रक। चारों भुजाओं में क्या हो रहा है यहाँ पर, AB और CD बराबर है और BC और AD बराबर हैं। अब बराबर है तो क्या स्पष्ट हो रहा है इससे, फिर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। यहाँ आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आ रही हैं, परंतु अभी दो भुजाओं के योग में 90 डिग्री का कोण नहीं आ रहा। AB और BC अगर इनको जोड़ें, AB का वर्ग 10 का वर्ग 100, करनी 10 का वर्ग सिर्फ 10 और करनी 18, इसका वर्ग करेंगे तो सिर्फ 18 आएगा। तो ये जो जोड़ है वो बीच का कोण समकोण भी नहीं आ रहा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हो जाए। तब हमने चारों भुजाएं देखी, अब हम देख रहे हैं विकर्ण। क्या विकर्ण बराबर हो रहे हैं? अगर विकर्ण बराबर हुए तब ये क्या होगा, एक आयत हो सकता है। तो विकर्ण देखें हम, AC की दूरी, विकर्ण AC की दूरी। अब AC बराबर क्या आएगा, A और C 4 माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 का वर्ग। तो AC बराबर 4 में से 4 गए 0 का वर्ग, -5 में से 3 गए -2 का वर्ग। तो AC बराबर 0 का वर्ग तो 0 और 2 का वर्ग 4, यानी AC बराबर आएगा 4 और 0 4, और 4 को हम करनी से बाहर क्या लिख सकते हैं, 2। अब विकर्ण AC हो गया। अब हम निकाल रहे हैं विकर्ण BD की दूरी। तो विकर्ण BD के लिए B और D 1 माइनस 7 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6 का वर्ग। तो BD बराबर आएगा 7 में से 1 गए -6 का वर्ग और प्लस -6 में से 2 गए -4 का वर्ग। तो BD बराबर 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16, यानी BD बराबर क्या आएगा हमारा, BD बराबर आएगा 6 और 6 12, 3 4 और 1 5 52। 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 चौक 52, 2 दूनी 4 गुणित 13, यानी कि BD बराबर आ रहा है 2 करनी 13। अब उपयुक्त दूरियों से स्पष्ट है कि AB किसके बराबर हो रहा है, CD के। AB और CD क्या हो रहे हैं, बराबर, तथा BC और DA की दूरी भी क्या हो रही है, बराबर। परंतु विकर्ण जो हैं AC बराबर नहीं हो रहा है BD के। AC की दूरी कितनी आई थी हमारी, 2, और BD की कितनी आई है, 2 करनी 3। तो ये विकर्ण बराबर नहीं है। अतः दिए गए बिंदुओं से बने चतुर्भुज
सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, अतः चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। क्या होगा ये? विकर्ण बराबर नहीं है और आमने